कल कहाँ तक हो गया था बच्चों अपना? किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ करा दिया था शायद। किरचॉफ सेकंड लॉ हुआ था ना? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, देखो ये वायर से लेके हम लोगों ने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, हर साइड का डिस्टेंस जो है वो आर है, हर साइड का डिस्टेंस आर है। यहाँ का डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस भी आर है, यहाँ का डिस्टेंस है, ये भी आर है, इस वाले साइड का डिस्टेंस भी आर है। क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है हम लोगों ने, यहाँ का डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, हर साइड का डिस्टेंस आर है। ये भी रेजिस्टेंस आर है, यहाँ का ये भी रेजिस्टेंस आर है, और ये भी रेजिस्टेंस आर है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, ये पॉइंट है पॉइंट पी, और ये पॉइंट है पॉइंट पी। अपने को इसको पी और पी के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अपना काम है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पी और पी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 2 मिनट सोचेंगे आप लोग, नहीं आता तो फिर मैं करूंगा, हो सकता है किसी का किया हो ये क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट करो एक बार, नहीं आएगा तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो इधर, यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, तो मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज है V वोल्ट की बैटरी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ बैटरी लगने वाली है, और इस वाले एमडी को यहाँ से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, एक स्विच लगाया, जैसे इमेजिंग कर दी कि यहाँ एक बैटरी लगी है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से कुछ करंट निकलेगी
और यहाँ से करंट निकली मान लेते हैं 6i, कुछ भी मान सकते हैं क्या, कुछ भी मान दो। 6i क्यों मानी, सी बैटरी की वजह से, देखना अभी 6i यहाँ से करंट निकली और 6i करंट निकलेगी तो यहाँ पहुंचकर इसको, तो क्योंकि इसके अंदर अपने को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, पता नहीं चल पा रहा, तो यहाँ पहुंच के 6i करंट जो है, तो क्योंकि इसको बराबर रेजिस्टेंस मिलेगा आगे, यहाँ पे भी आर मिलेगा, यहाँ भी आर मिलेगा, यहाँ भी आर मिलेगा, तो यहाँ से बराबर बराबर करंट निकल जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ से निकली 2i, क्योंकि ये बराबर बराबर डिवाइड होगी, ये 6i आई है, यहाँ से निकली 2i और यहाँ से भी निकली 2i, ये 2i करंट निकली है ना, इसीलिए 6i निकली। अब ये 2i जब यहाँ पहुंची, जब ये 2i यहाँ पहुंची तो यहाँ से निकली i, क्योंकि फिर इसको बराबर रेजिस्टेंस मिल गया, इधर भी r है और इधर भी r है, और यहाँ पर भी निकली कितना i, ठीक है। यहाँ पे ये 2i पहुंची सारे पॉइंट के ऊपर, ये 2i पहुंच के फिर इसको दो रेजिस्टेंस मिल गए बराबर बराबर के, तो यहाँ से निकली i और यहाँ से भी निकली i, अब देखो आगे, फिर ये 2i यहाँ पहुंची इधर से, इस वाले पॉइंट पर पहुंच के इधर से निकली i और इधर से भी निकली क्या i, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट की बात करें अपन, तो इधर से आ रही है करंट i, यहाँ से आ रही है i, तो यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 2i, यहाँ से करंट निकलेगी 2i। इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को देखो, तो इधर से i आ रही है, इधर से i आ रही है, तो यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 2i। और इस वाले पॉइंट को देखो जरा, ये वाला पॉइंट, इधर से i आ रही है, इधर से i आ रही है, ये देखो ये आ रही है i, ये आ रही है, यहाँ से ऊपर कर देता हूँ मैं, इधर से आ रही है i, ये इधर से आ रही है i, तो यहाँ से ये i है, यहाँ से i, तो इधर से कितनी निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी 2i, यहाँ से निकल गई है 2i। अब देखो इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, यहाँ से 2i आ रही है, यहाँ से 2i आ रही है, यहाँ से 2i आ रही है, यहाँ से वापस निकल जाएगी 6i और बाहर 6i की जरूरत है, ये जो 6i इसके अंदर ऐसा फ्लो कर जाएगी, ये आगे, समझ गए। तो ये जो है, ये अपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यार सिमेट्री है, तो सिमेट्री के साथ मैंने सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। ये जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम लोग इसके बाहर बाहर किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। अपन ने पॉइंट माना, ये पॉइंट तो पी बोल रखा है, ये पॉइंट तो पी बोल रखा है, इस पॉइंट का नाम रख दिया हम लोगों ने ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग ई। अब ये बाहर बाहर, ये बाहर बाहर, ठीक है ना, कौन सा अपन इसके साथ किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देते हैं। और लूप, लूप का नाम क्या है, लूप का नाम है P A B C D E P, P A B C D E P। बाहर बाहर घूम जाओ इसके लिए, बाहर बाहर ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ क्लॉकवाइज, है ना, और ऐसे घूम के बार बार जा जाओ, कहीं से भी चालू कर दो, पीछे चालू कर दो और आउटर आउटर घूम के ये जो है यहाँ पे आ जाओ। तो देखो पीछे चालू कर रहे हैं, पीछे चालू कर रहे हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये लगा रहे हैं हम लोग। तो वो यहाँ से चलना चालू किया, पीछे पीछे चलना चालू किया, तो यहाँ गया 2IR, है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस उठाएंगे आर का, तो यहाँ गया 2IR, यहाँ गया 2IR। इस पॉइंट पर पहुंचे ए पर, ए से बढ़े बी की तरफ, तो यहाँ गया IR, तो प्लस का IR। फिर बी से सी की तरफ गए, तो आ गया प्लस का 2IR। सी पर पहुंच गए, तो यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ मिली बैटरी, है ना, तो बैटरी मिली, तो यहाँ गया माइनस बी इक्वल्स टू, ये माइनस बी से लिया क्योंकि बैटरी नेगेटिव टर्मिनल तक है, और ये जो चाहो तो आप इसको ई ले सकते हो, ये है माइनस बी, और ये जो है इधर चलते वापस पहुंच गए इक्वल टू 0, ये लगाया हमको। अब देखो ये 2IR 2IR 4IR और ये आ गया 5IR, तो ये आ गया 5IR माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया 5IR, ये आ गया b इक्वल टू 5IR, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब मान लेते हैं
है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल R। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between P and Q is capital R, capital R P Q U R equivalent। तो इसका मतलब इस P और Q के बीच में इस पूरे स्केलेटन को हटा के, इस पूरे स्केलेटन को हटा के इलेक्ट्रिक ये जो रेजिस्टेंस का स्केलेटन बना हुआ है इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता हूं। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने P और Q के बीच में, ये पॉइंट P रहा, ये पॉइंट Q रहा और ये लगा दिया मैंने R E Q। बैटरी वही रहेगी, यही बैटरी रहेगी 20 वोल्ट की, स्विच वही रहेगा। तो ये लगा दिया मैंने सिंगल रेजिस्टेंस, ये प्लस ये माइनस ये बैटरी वोल्टेज। तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट है तो इसने अगर 6i करंट निकाली है तो ये भी 6i करंट निकालेगा। तो यहां से इसने निकाली 6i करंट, ये 6i से तो घूमते रहेंगे जैसे हम लोग बैटरी ऑन करेंगे। अब यहां हम लोग देखें तो यहां वोल्टेज कितना आएगा, यहां वोल्टेज आएगा V 6i Req। तो इस वाले सर्किट से बाय सर्किट अब वोल्टेज कितना लिखोगे आप, अब वोल्टेज लिखोगे V IR, तो 6i into Req, तो 6i into Req, क्या क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों, क्योंकि ये भी V का इक्वेशन है, ये भी V का इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को कर दिया हम लोगों ने इक्वेट, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, है ना। तो 6i Req इक्वल टू 5ir, तो 6i Req इक्वल टू 5i, ये 5i साइन कैंसिल हुआ और Req देखो कितना आ गया 5i r साइन। तो Req देखो कितना आ गया, Req इक्वल टू 5/6r, ये हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर हो गया Req इक्वल टू 5/6r, ये हो जाएगा, क्या आंसर आ गया। देखो इसको जरा और बताओ मुझे क्लियर है क्या। तो ये केवीएल का ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, इसमें दोनों का यूज हो गया, केवीएल का भी यूज हो गया और केसीएल का भी यूज हो गया। करंट को डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने केसीएल से किया है और इस लूप के अंदर हम लोगों ने केवीएल लगाया। और बाकी बहुत सारे सिमेट्रिकल क्वेश्चन भी होते हैं, कहीं दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उनके बीच में रेजिस्टेंस वगैरह को हटा देते हैं। तो आगे वो लेते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कमेंट करके बताओ मुझे क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बनाई है ना, एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बनाई है
तो उस ये जो है इसका नाम रख रखा है ब्रिटिशटोन ब्रिज, साइंटिस्ट का नाम, और एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, 4 रेजिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने इसका नाम दिया है ब्रिटिशटोन ब्रिज है। और ये कॉन्सेप्ट है, कोई एपरेटस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ एपरेटस है, जैसे एक एपरेटस होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक एपरेटस मीटर ब्रिज आपके कोर्स में भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 3 प्रैक्टिकल कोर्स में उसके, अगर स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल कर, तो ये जो हमारे कोर्स में एक और होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, पहले चला करता था, आजकल हटा दिया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिशटोन ब्रिज। क्या है ये ब्रिटिशटोन ब्रिज? एक 4 रेजिस्टेंस का एक स्ट्रक्चर है ये, और उससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसा होता है ये स्ट्रक्चर? इस तरह से होता है, 4 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ये 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक ऐसा स्क्वायर शेप में कनेक्ट कर दिया। हमेशा इस वाले पॉइंट को मान लिया करो आप पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट को मान लिया करो आप पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट को मान लिया करो आप पॉइंट सी, और इस वाले पॉइंट को मान लिया करो आप पॉइंट बी। ये हम लोगों ने ये 4 रेजिस्टेंस मान लिए, है ना। और इस वाली आर्म के अंदर आप रेजिस्टेंस को चाहो तो R1, R2, R3, R4 ये बोल सकते हो, और वैसे जनरली रेजिस्टेंस को PQRS बोल देते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, यहाँ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस P, यहाँ रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस Q, मान लेते हैं कि साइड का रेजिस्टेंस Q है, यहाँ पे Q लगा हुआ है, यहाँ पे P लगा हुआ है। यहाँ जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग S, है ना। अब इनके नाम भी है, इस P और Q को अपन रेशियो रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो P और Q है इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो रेजिस्टेंस, P एंड Q। ये नोन होते हैं, लेकिन नोन डायरेक्टली नोन नहीं होते हैं, ये हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। वो कैसे है वो मीटर बेस में समझ में आएगा। तो ये P और Q नोन रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन हम लोग इनको चेंज नहीं कर पाते, इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो ये जो है इनको बोलते हैं हम लोग रेशियो रेजिस्टेंस, नोन एंड रेशियो रेजिस्टेंस, ये नाम है इनका। ये दोनों पता होते हैं हम लोगों को, लेकिन केवल पता होता है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। आर जो होता है कि हमारे कंट्रोल में होता है, इसको हम लोग नोन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अंडर आवर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, इसको हम लोग हमारी इच्छा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज एट आवर विश। तो बेसिकली यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ रहता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स आता है, उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का है। तो उससे हम लोग कोई सा भी रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कीज लगी हुई होती है बहुत सारी, आप लोग देखोगे प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो देखोगे रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरह से डब्बे जैसा एपरेटर होता है, ऐसा इस तरह का एपरेटर होता है, इस तरह से कैसे बॉक्स जैसा एपरेटर होता है ऐसा, और यहाँ पर बहुत सारी कीज लगी होती है, कीज के ऊपर रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है ना। इस कीज के ऊपर तो जो कि आप निकाल लेते हो वो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ रहता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, अपनी चॉइस का कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे हम हमारे चॉइस का कोई सा रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, और ये जो एस होता है ये होता है अननोन रेजिस्टेंस, ये होता है अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमें पता करना होता है। तो ब्रिटिशटोन का बेसिक टारगेट होता है अननोन रेजिस्टेंस पता करना। इसका बेसिक टारगेट होता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये स्ट्रक्चर इसके लिए यूज किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज किया जाता है ना। और ये मार्केट में नहीं मिलता है, ऐसा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में थोड़ी मिलता है। अगर हम लोग जाएंगे और उससे जहाँ पे सामान मिलता है हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस मिलता है, उससे बोलेंगे कि भैया ब्रिटिशटोन ब्रिज दे दो, तो ब्रिटिशटोन ब्रिज नहीं मिलेगा आपको, आपको मीटर ब्रिज मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये जो है, अच्छा इन पॉइंट का नाम हमेशा आपको एबीसीडी रखना है। ए और बी के बीच में हमेशा हमें पी लगाना है, बी और सी के बीच में हमेशा क्यू लगाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एबीसीडी करना है, आप कोई और नाम रख दो, लेकिन एक याद रखने के लिए कि हमें गलती ना हो, तो मैंने इनका नाम एबीसीडी फिक्स कर दिया है। यहाँ हमेशा पी लगेगा, यहाँ हमेशा क्यू लगेगा, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में हमेशा एस लगेगा, नो मेंशन, और ए और डी के बीच में हमेशा आर लगेगा। अरे यहाँ पर लगाते हैं हम लोग ये गैल्वेनोमीटर।
यहाँ लगा दिया हमने एक गैलोमीटर, इस गैलोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक गैलोमीटर लगा दिया, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लेते हैं हम लोग। जी क्या है, ये जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ बीडी आर्म, इस बीडी साइड का जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया जी, और ये जी क्या है, ये जी है गैलोमीटर, ये जो जी है ये गैलोमीटर है। और यहाँ पर हम लोग ये की लगा देते हैं, यहाँ पर की लगा दी और इस की का नाम रख देते हैं अपन K2, इस की का नाम रख दिया अपन K2। तो K1 का है, ये सेकंड की है, K1 का है, K1 अभी दिखाता हूँ। अब ये जो है इस A और C के बीच में हमेशा लगानी है अपने को बैटरी, ये लगा दी हम लोगों ने बैटरी, ये बैटरी लगाई, ये प्लस ये माइनस, और एक लगा दी हम लोगों ने एक और स्विच, मेन स्विच, और इस स्विच का नाम देते हैं हम लोग, इस स्विच का नाम रख देते हैं हम लोग K1। हम लोग सबसे पहले स्विच को ऑन करके, स्विच को ऑन करके वो कंडीशन अचीव करेंगे जिस कंडीशन में गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर समझाया, पॉइंट्स यही याद रखना, यही याद रहेंगे पॉइंट्स तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन को कंप्यूटर बेस का भी सर्किट बनाना है। तो हमें चाहिए यही याद रखो कि ए और बी के बीच में पी लगेगा, बी और सी के बीच में क्यू लगेगा, ए और डी के बीच में आर लगेगा, और सी और डी के बीच में एस लगेगा। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही होगी बेटा। अच्छा यार, ये मोबाइल नेटवर्क से चला रहा था मैं। अब ठीक है। यस सर। तो देखो, ये हो गया क्या, ये हो गया ब्रिटिशटोन ब्रिज। ए और बी के बीच में हमेशा पी लगने वाला है, बी और सी के बीच में हमेशा क्यू लगने वाला है, सी और डी के बीच में हमेशा एस लगने वाला है, और ए और डी के बीच में हमेशा आर लगने वाला है ना। तो ये जो चार रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ब्रिटिशटोन ब्रिज। ब्रिटिशटोन साइड का नाम है, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ब्रिज जैसा पॉइंट कौन सा है, ब्रिज जैसा पॉइंट है बीडी। बीडी में करंट बी टू डी भी चल सकती है, बी टू बी भी चल सकती है, इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी जा सकती है। डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज्यादा है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल चलती है। अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम हुआ तो करंट बी टू डी चलेगी। डी का पोटेंशियल कम होगा तो बी से डी की तरफ करंट आएगी, और अगर बी का ज्यादा हुआ, बी का कम हुआ तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगी। तो अब चालू करते हैं हम लोग इसका वर्किंग। इस साइड का बता रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना आप चाहो तो। देखो कैसे हम लोग ये अननोन रेजिस्टेंस एच पता करेंगे, हमारा टारगेट है ये अननोन रेजिस्टेंस एच पता करना। तो बता रहा हूँ मैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस K1 को ऑन करते हैं। ये K1 को अपन ने ऑन कर दिया है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, K1 को ऑन करना है। K1 को ऑन करके यहाँ से मान लीजिए करंट निकली आई, यहाँ से करंट चली आई, आई करंट यहाँ से निकली, आई करंट निकली तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आई करंट पहुंची, और मान लेते हैं इसमें से निकली I1, इसमें से कितनी निकली, इसमें से निकली I1, और इसमें से कितनी निकली, इसमें से निकली ऊपर ये गई है I1, ऊपर गई है I1, तो नीचे से कितनी निकली, नीचे से निकले मान लेते हैं I माइनस I1। ये यहाँ से गई I माइनस I1, इधर से गई I माइनस I1। क्यों, क्योंकि आई आई है तो ऊपर से I1 चलेगी तो बाकी बची यहाँ से चली जाएगी। अब ये I1 एक तरह से मान लो कि यहाँ पहुंची वैल्यू इस पॉइंट बी पर, और ये I माइनस I1 यहाँ पहुंची बी पर। उसके बाद में इस K1 को ऑन करने के बाद हम लोग K2 को ऑन कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि बीडी के अंदर करंट किधर होगी, करंट इन बीडी। अगर हम लोग बात करें कि बीडी के अंदर करंट किधर होगी, करंट इन बीडी और इन गैल्वेनोमीटर। करंट बीडी आर्म के अंदर कैसी होगी, बीडी आर्म के अंदर देखो गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा एपेटस होता है, उसका पॉइंटर बीच में होता है, और वो पॉइंटर इतना सा एपेटस होता है, इतना सा गैल्वेनोमीटर के अंदर जी लिखा हुआ रहता है, तो उसमें पता चल जाता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर सब एक जैसे नजर आते हैं, है ना।
तो ये जो है उसके अंदर पॉइंटर बीच में रहता है, पॉइंटर इधर भी जा सकता है और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो तो पॉइंटर इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ भी जा सकता है पॉइंटर। तो ये जो है ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस बीटी के अंदर जहां करंट बहती पहुंच गई I1, जहां करंट बहती पहुंच गई I-I1, करंट बी से डी की तरफ भी जा सकती है, डी से बी की तरफ भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो देखो बीआर में तीन कंडीशन बनेगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि बीबी इज ग्रेटर देन बीई, करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन होगा बी टू डी। करंट रहेगी बी से लेकर डी की तरफ। किधर से आएगी करंट? बी से डी की तरफ आएगी। अगर ये वाला हायर पोटेंशियल पे पॉइंट और ये वाला अगर लोअर पोटेंशियल पे। अगर दूसरा केस है कि अगर ऐसा है कि बीडी इज ग्रेटर देन बीबी, बीडी इज ग्रेटर देन बीबी, तो करंट रहेगी डी टू बी, करंट जाएगी डी टू बी, बी से डी की तरफ जाएगी। भाई इधर से भी जा सकती है करंट, ये करंट आएगी ना वैसे, इधर तो तुम किधर से लेके बात करो, इधर निकल ये करंट जा रही है यहाँ से, इधर कुछ करंट इधर निकाल दो, इधर निकल गई। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है इस गैल्वेनोमीटर में करंट बहे ही नहीं, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट है ही नहीं, बीआर के अंदर करंट होगी नहीं। ये कब होगा? जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। और अगर ऐसा है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, बीबी इक्वल टू बीबी, तो नो करंट इन बीडी, बीडी में कोई करंट नहीं होगी। और गैल्वेनोमीटर जो है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होगा? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा जीरो, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो हमें बेसिकली यही कंडीशन अचीव करनी है और इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें यही कंडीशन अचीव करनी है। हम लोग कैसे करके ये कंडीशन लेके आएंगे और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, अगर आप ये कंडीशन अचीव कर पाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस कंडीशन नोन एज दिस condition known as balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. अब ये कंडीशन कैसे अचीव करें? हो सकता है कि ये दोनों कंडीशन चल रही हो, इन दोनों कंडीशन को अपने को इसमें कन्वर्ट करना है। हो सकता है गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही हो और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो, तो आपको गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो करना है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजर रही, और कोई करंट नहीं गुजर रही इसका मतलब इस बीडी में करंट जीरो है। तो ये कैसे अचीव करें? इसके लिए आपका ये आर है, ये आपको चेंज कर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में ही है। मैंने कहा था कि हमारे कंट्रोल में ही है, और कंट्रोल में तो इस आर को आप बदल बदल के देखो, है ना, क्योंकि आपके पास में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ रहता है और उस रेजिस्टेंस बॉक्स पर रेजिस्टेंस लिखे हुए रहते हैं। आप जो चाहो वो रेजिस्टेंस अपनी इच्छा का अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 1 ओम लगा दो, आप चाहो तो 2 ओम लगा दो, 3 ओम लगा दो, 4 ओम लगा दो, 5 ओम लगा दो, 25 ओम लगा दो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल बदल के देखो। और जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस लगाया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। चेंज किया, 2 ओम लगाया तो भी गैल्वेनोमीटर में आ रहा था, 3 ओम लगाया तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आ रहा था, इधर ही आ रहा था डिफ्लेक्शन, इधर आ रहा था। 5 ओम लगाया तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर आया, 6 ओम लगाया तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर आया। और जब आपने 7 ओम लगाया यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब आप यहाँ पे रुक जाओ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग होगी या आर की रीडिंग होगी। जब हम लोग इसमें 7 ओम अप्लाई करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये कंडीशन अचीव करो। तो ये कंडीशन ऐसे ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अचीव बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन for this apply suitable value of capital R by resistance box पे suitable value apply करते हैं हम लोग। उससे क्या होता है? ये कंडीशन अचीव हो जाती है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें हमें अलग अलग रेजिस्टेंस निकालने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम लोग अपनी चॉइस का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ये कंडीशन अचीव कर देते हैं। तो अब देखो कंडीशन क्या है, मान लो हम लोगों ने अचीव कर लिया, तो हम लोग इस केस को पढ़ रहे हैं कि मान लेते हैं VB इक्वल टू VB हो जाए। इसको बोला हम लोगों ने व्हीटस्टोन, ये जो है इसको बोला हम लोगों ने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जब इसमें करंट है ही नहीं तो आगे देखो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैंने अभी ये जो है ये डायग्राम बनाया है, बैलेंस
विद स्टोन ब्रिज, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं बैलेंस विद स्टोन ब्रिज से कर रहा हूं इसको सॉल्व, फिर अनबैलेंस से भी कर लेंगे, ये मैं बैलेंस विद स्टोन ब्रिज से कर रहा हूं। अब ये करंट I1 बहती हुई आई, इस जगह तो मान लेते हैं कि जल्दी से निकल गई है क्योंकि इसमें तो जाना नहीं, भाई वीडियो में तो करंट है नहीं, तो ये जो I1 बहती आई है इसमें जाना है नहीं, I1 पूरी तरह से निकल गई, और ये I माइनस I2 इधर बहती आई और इसमें जाना है नहीं, तो ये सारी की सारी करंट कहां से निकल गई, I माइनस I1, ये इधर से निकल गई, और फिर ये यहाँ पे आई, तो यहाँ पर ये I1 इधर से आ रही है, I माइनस I1 इधर से आ रही है, तो यहाँ से वापस I इधर जाएगी, बाहर वैसे ये I कह रही थी, तो ये अपन ने इस तरह से बना दिया, ठीक है। और अब आप चाहो तो इस बीसी साइड को हटा भी सकते हो क्योंकि इसमें करंट तो बह नहीं रही, और करंट बह नहीं रही है तो ये जो है यहाँ आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, जैसे अभी कोई बच्चा के क्लासरूम में बैठ जाए, माइक उसने चालू नहीं कर रखा, वीडियो वो देख नहीं रहा, तो फिर बैठा क्यों, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये जो है इस वीडियो को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, बैलेंस वीडियो और बीच में इस बीच वाले साइड को अपन चाहे तो हटा भी सकते हैं, बीच वाला जो भी रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है कैपिटल जी, इसको हम लोग चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, इसको चाहे तो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बैलेंस बिटवीन और बीच के दौरान मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ, क्या क्या होगा, मान लो ये कंडीशन हमने अचीव कर दी, और बैलेंस बिटवीन बीच में होगा क्या क्या, और बैलेंस बिटवीन बीच पहला पॉइंट, नंबर पहला पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, यानी बी और बी जो पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल का रहेंगे, पॉइंट बी एंड डी, पॉइंट बी एंड डी आर ए सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, पोटेंशियल को पीओ भी लिखा हूं शॉर्ट में। अच्छा, अगर इन दोनों का पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस बीडी का, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, तो सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 0, यानी बीडी माइनस बीडी ये कितना रहेगा, ये रहेगा 0, या बीडी माइनस बीडी भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, दूसरा, इस कंडीशन में इस बीडी के अंदर कोई करंट नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, नो करंट इन बीडी एंड गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और चाहे तो अपने साइड को हटा भी सकते हैं, इवन BD कैन बी रिमूव, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, अगर आपकी इच्छा है कि क्योंकि करंट तो बह रही है तो इसको हटा सकते हैं, और इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला काम करता है, और बैलेंस रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला काम करेगा, P by Q इक्वल टू R by S, ये फॉर्मूला काम करेगा, ऊपर के दोनों का रेशियो इक्वल टू नीचे के दोनों का रेशियो, P by Q इक्वल टू R by S, ये फॉर्मूला काम करेगा, P by Q इक्वल टू R by S, तो यहाँ से अगर हम लोग S निकालना चाहें तो देखो S कितना निकलेगा, S निकल जाएगा S इक्वल टू, ये Q इधर जाएगा, P इधर जाएगा, S इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा Q by P मल्टीप्लाइड बाय R, ये पता चल जाएगा हमें Q by P मल्टीप्लाइड बाय R, तो ये जो है इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, मैंने बताया था आपको H जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है,
पी और क्यू या तो हमें डायरेक्टली पता होता है लेकिन चेंज नहीं कर सकते इनको, या इनडायरेक्ट मेथड से इनको निकाला जाता है। तो आर तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला ही है, हमारी चॉइस का रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, तो ये जो है इससे हम लोग एस निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, अब मान लो तुम्हें में से कोई बच्चा बोले कि सर आप ये लाए कहाँ से लेके आए हो पी बाई क्यू तो आर बाई एस, ये प्रूव करो। तो हम लोग अभी इसको प्रूव भी करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो ये पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विड्यूशनल ब्रिज के लिए, बैलेंस विड्यूशनल ब्रिज के लिए। 1 मिनट दो इस पेज को। और अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ऐसा होता है बैलेंस टू विड्यूशनल ब्रिज के अंदर, ऐसा होता है। हो गया बच्चों? देखो अब हम लोग प्रूव कर रहे हैं इसको कि ऐसा होता है बैलेंस विड्यूशनल ब्रिज में। तो देखो प्रूफ हो, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये प्रूव कर रहे हैं। और क्योंकि बैलेंस विड्यूशनल ब्रिज उसी में ऐसा होगा तो बैलेंस से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने ये बोला है कि बीबी और बीडी सेम, हम लोगों ने बोला है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है बैलेंस विड्यूशनल ब्रिज के लिए। अब अपन एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ठीक है, माइनस बीडी को तो माइनस बीडी कर सकते हैं सर। दोनों तरफ बी ऐड करते हैं, तो बी ऐड करते हैं तो अपन ये भी लिख सकते हैं बी ए माइनस बीबी इक्वल्स टू बी ए माइनस बीबी, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली बात है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, बी ए ऐड किया। अब बी ए माइनस बीबी देखो क्या हो गया, ये बी ए माइनस बीबी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा साहब? ये होगा I1P। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा I1P। तो इसको लिखा अपन ने I1P। इसको देखो ये VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB ये है I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R। तो इसको लिखा हम लोगों ने वही करंट इनटू रेजिस्टेंस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R, ये आता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वापस हम लोग यही से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आ गया अगेन, VB इक्वल टू VD लिखा, दोनों तरफ से ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, B से सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो VB माइनस BC इक्वल टू VB माइनस BC। ये VB माइनस BC क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। देखो ये करंट इस दिशा से जा रही है तो ये हायर पे, ये लोअर पे, इसलिए VB में से BC माइनस किया, इसमें भी करंट इस दिशा से जा रही है तो ये हायर पॉइंट पोटेंशियल पे, ये लोअर पे। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल रहती है, तो ये इधर जा रही है तो इसलिए VD में से BC माइनस किया। फिर VB माइनस BC को क्या लिख सकते हैं? VB माइनस BC को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस I1Q, तो इसको लिख दिया भैया हमने I1Q।
तो इसको देखो बीडी माइनस बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीडी माइनस बीसी को इसको लिख सकते हैं आई माइनस आई वन मल्टीप्लाइड बाय एस। इसको लिख दिया हम लोगों ने आई माइनस आई वन मल्टीप्लाइड बाय एस, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो 1/2 का और आपका ये कंडीशन अचीव हो जाएगा जो हम लोगों ने निकाला था। 1/2 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R और नीचे आ जाएगा I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय X। ये I1 से I1 कैंसिल हो गया, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया और ये आपका निकल जाएगा इधर P/Q इक्वल्स टू R/S। ये प्रूफ हो गया। देखो इसको जरा नजर मारो, स्क्रीनशॉट लो। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये ब्यूटेशनल ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं। देखो ये सेकंड मेथड है टू प्रूव d by q इक्वल टू r by s। अब हम लोगों ने माना है कि ये जो ब्यूटेशनल ब्रिज है ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है तो इसमें भी करंट जाएगी और हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट VP is greater than VB, तो VP is greater than VB तो करंट B से D में इसमें भी जाएगी, तो मान लेते हैं यहाँ से करंट जाती है IG, यहाँ से करंट जाती है IG इसके अंदर, तो इधर से कितनी जाएगी, इधर जाएगी I1 माइनस IG, स्मॉल g बोल देता हूँ, है ना। और फिर IG यहाँ से आई, I माइनस I1 यहाँ से जाएगी तो इधर से कितनी जाएगी I माइनस I1 प्लस IG, और फिर ये दोनों ऐड होकर यहाँ से निकल जाएगी तो इसमें भी करंट आ गई। तो अगर प्रूफ p by q इक्वल टू r by s, तो अब हम लोग इससे कर रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, अगर हम लोग इससे कर रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला लूप ले लो A B D A और इस लूप में ऐसे घूम जाओ, ऐसे राउंड लगा दो। तो आपने लिया लूप और लूप A B D A अप्लाई KVL, इतना वोल्टेज को लगा दो उसके अंदर, तो KVL लगाए तो A से चालू करो, घूमते हुए वापस A पर आ जाओ, तो A से चालू किया, यहाँ से लगाते हैं KVL I1P, पोटेंशियल डिफरेंस बना इसका, तो ये आ गया I1P। P पर पहुंचे, इधर चले, यहाँ तक डिस्टेंस मैंने बताया था कैपिटल G, तो यहाँ पे करंट है IG, ये हो जाएगा IGG, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर IGG प्लस लेना है क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, अभी इधर जा रहा है तो प्लस लेना है, B पर आ गए, फिर इधर चले और A पर पहुंच गए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बना है I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R, लेकिन इसको उठाना है हमें नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि करंट आ रही है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, तो माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो IG होगा 0। अगर ये ब्रिज बैलेंस है, ये ब्रिज इज बैलेंस, क्योंकि हमको बैलेंस ब्रिज की निकालनी ना कंडीशन को, तो ये ब्रिज इज बैलेंस पुट IG इक्वल टू 0, तो IG 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I1P, ये 0 हो गया, माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 था ये इधर चला जाएगा, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 I1P इक्वल टू I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R, क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये वही इक्वेशन आ गया। अब हम लोग काम करते हैं, लूप पकड़ लेते हैं BCD, तो फॉर लूप BCD अप्लाई KVL
इस लूप में हम लोग ऐसे घूम जाते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं हम लोग ऐसे, है ना। तो ऐसे घूम जाए तो यहाँ से बी से चलो और घूम के वापस बी पर ही आ जाओ। तो इसमें चले तो यह है ITG, यह है ITG। बस लेना है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो आप, यहाँ पर पहुंच गए तो इधर चले, यहाँ आया I माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय S, प्लस लेना है प्लस I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाय S। फिर इधर गए I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको लेना हम लोगों को नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि उल्टा जा रहा है करंट के। तो माइनस I1 माइनस I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय Q, और यहाँ पर पहुंच गए बी पर इक्वल टू 0। अब IG अगर 0 पुट करें हम लोग तो IG इक्वल टू 0, और बैलेंस रेजिस्टेंस विच, तो ये पुट करेंगे IG 0 तो ये 0, ये पूरा स्टेप 0 और यहाँ IG 0, तो ये बच जाएगा I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय S इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहाँ ये IG 0 हो गया, तो I माइनस I1 S, ये तो ये बचा, और इसको इधर ले जाएंगे और IG भी 0 पुट कर देंगे तो इधर जाके बन जाएगा I1Q, तो ये बन गया I1Q। इसको लेफ्ट हैंड में लिख दो, इसको राइट हैंड में लिख दो, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं I1Q इक्वल टू I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय S, क्या गया इक्वेशन नंबर 2। फिर वही डिवाइड कर दो, दो में एक का 1/2 कर दो, तो 1/2 कर दी तो I1P अपॉन I1Q ये रहा, I माइनस I1 R, I माइनस I1 S ये रहे, तो यही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा फॉर बैलेंस रेजिस्टेंस विच। आप दोनों मेथड में से किसी में से भी कर सकते हो, वो बुक में नहीं दिया हुआ, सिंपल पड़ता है लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ, बुक में ये वाला दिया हुआ है, तो बेटर है आप यही कर देना। अगर बोर्ड में डेरिवेशन आता है तो ये वाला ही कर देना। तो ये आपका ब्रिटिशस्टोन ब्रिज डन है भाई। तो आज की क्लास में यही रोकूंगा, कल इसको प्रोसीड करते हैं आगे, और कल मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। तो कल मिल रहे हैं बच्चों। थैंक यू सर। बाय बच्चों।